अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर भी पढ़ा रहे थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टी एन का फार्मूला बताए थे, जो एनवा पद क्या होता है, इन टर्म ऑफ एपी क्या होता है। और उसमें एनसीईआरटी बुक, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने में है, दिख रहा है। और उसका ये प्रूफ, ये दिखाना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो ये बताना है कि क्यों एपी है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर द ईच एडिशन किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी का फेयर जो है, उसका किराया जो है, मान लीजिए अगर फर्स्ट किलोमीटर वहाँ ये 1 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ कोई टैक्सी है, ये आपका टैक्सी हो गया। देखिए देखिए इस टैक्सी का 1 किलोमीटर में फर्स्ट जो किलोमीटर होगा, इसका आपका फेयर है 15 रुपीज़ है। और नेक्स्ट जो इसका ऐड करेंगे, अगला 1 किलोमीटर इसमें ऐड करेंगे, देन 8 रुपीज़ ईच एडिशनल किलोमीटर। उसमें जो एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगला जो हम 1 किलोमीटर जो लेंगे, तो उसका इसमें कितना ऐड होगा, 8 रुपीज़ होगा। ये 8 रुपीज़, इसमें 8 रुपीज़ क्या होगा, ऐड होगा। तो 15 प्लस 8 रुपीज़, इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए यानी कि 23 रुपीज़, ये हो गया आपका 23 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो होगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर होगा, इसमें भी 23 रुपीज़ में कितना ऐड करना है, 8 रुपीज़ ऐड करना है। तब ये देखते हैं ये 31 रुपीज़ हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली इसी तरह हम करते जाएंगे। तो कह रहा है फर्स्ट जो 1 किलोमीटर जो होगा, उसका 15 रुपीज़ होगा। उसके बाद एडिशनल किलोमीटर जो होगा, अगला हम 1 किलोमीटर जो भी होगा, इच 1 किलोमीटर पे ये कितना 8 रुपीज़ ऐड होगा। तो फर्स्ट कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 23 रुपीज़ हो गया। देखिए, और उसके बाद फिर कितना हो गया आपका 31 सोन डॉट, इसी तरह होगा। ये आपको दिखाना है जो ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो एपी होने के लिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। एपी होने का क्या कंडीशन है कि दोनों का सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को डिफरेंट करेंगे। अगर सब इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये कहेंगे ये एपी में है। देखिए, ये आपका लिखेंगे, ये होगा T1, T2 और T3। ठीक है, ये T3 हो गया। तो T2 माइनस T1 करेंगे, यानी कि 23 माइनस 15 करेंगे, तो कितना होगा, 8 होगा। फिर ये T3 माइनस T2 करेंगे, 31 माइनस 23 करेंगे, तो ये कितना होगा, ये भी 8 होगा। अर्थात दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। तो 8 का डिफरेंस आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। सो क्या होगा, आर इन एपी, ये क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, ये एपी में हो गया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपया देना है, अगला नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8 रुपीज़ ऐड करना है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर में 8 रुपीज़ करना है, फिर उसमें नेक्स्ट भी अगर करेंगे 1 किलोमीटर में, तो 37 रुपीज़ होगा। अब इस दोनों का भी डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे अगर ये होगा 37 होगा और ये T4 होगा, तो T4 माइनस T3 भी करेंगे, तो देखिए 37 माइनस 31, तो ये भी 8 आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। तो ये हम कह सकते हैं सब का जो डिफरेंस है, कंटिन्यूस टर्म का डिफरेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। अर्थात ये क्या है, ये जो टर्म गिवन है, ये क्वेश्चन का ये जो सीक्वेंस होगा, ये एपी में होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब एक सिलेंडर है, देखिए ये एक सिलेंडर हो गया, और इस सिलेंडर में जो एयर जो है ये भरा हुआ है, इसका भी हो गया। एयर कितना भरा है, तो उसका एयर का जो अमाउंट होगा वो कितना लेंगे, ये जो वॉल्यूम जो होगा वो भी होगा। कह रहा है इसमें प्रेजेंट है, और उसके बाद प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव, इसका रिमूव कर रहा है 1/4 इसका, इस एयर को एक वैक्यूम मैंने इसको रिमूव कर रहा है।
देखिए अगला फर्स्ट ये हो गया, भी हो गया। उसके बाद जब रिमूव कर रहा है इसी सिलेंडर से, तो यहाँ देखिए, तो ये पहला कितना था, उसमें भरा हुआ जो एयर था वो भी था। अब इसी का 1/4, इस भी का 1/4 इसका रिमूव किया, तो रिमूव करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4, ये इधर जाएगा तो 4v माइनस भी, यानी कि 3v/4। ये अब इसमें कितना एयर बचा, यहाँ मान लीजिए ये एयर बचेगा, ये एयर होगा तो कितना ये रिमेनिंग हुआ, तो बचा इतना 3v/4। पहला भी था, अब ये बच गया इसका 3v/4। ये आपका इसमें एयर अभी रेस्ट है, ठीक है। फिर अगला जो फिर होगा, फिर इसी प्रकार फिर जो हम इसका फिर अगला इसमें है फिर 1/4। अब देखिए इसका इस वॉल्यूम भी था, उसका 1/4 हम अगर रिमूव करते हैं तो इतना बचता है। फिर यही वॉल्यूम देखिए आपका, यही वॉल्यूम यहाँ है, यही आपका सिलेंडर है, सिलेंडर यही हो गया। इसी सिलेंडर में अभी कितना आपके पास एयर है, एयर इसमें है 3v/4, ये एयर है। अब इसमें कितना रिमूव कर रहा है, वैक्यूम पंप से इसको रिमूव जो कर रहा है 3v/4 में से कितना 1/4 किसका है, इस एयर का, इस एयर का इतना इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। इतना 3/4 रिमूव कर रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3v/4 माइनस 3v/16, और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो 4 इंटू 3v माइनस 3v, तो ये होगा 12v माइनस 3v/16, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 9v/16, ठीक, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, ये आपका रह गया, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, तो इस पहला वॉल्यूम क्या था, ये था भी था, उसके बाद वॉल्यूम क्या, उसमें सॉरी उस वॉल्यूम सिलेंडर में एयर कितना था, भी था। अब उसमें एयर कितना बचा, अगला सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में आपका बच गया 3v/4। उसका थर्ड स्टेप में आपका इसका एयर कितना रह गया, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, सोन डॉट। ये आपका इसमें इस सिलेंडर में एयर का जो अमाउंट है ये है। फर्स्ट कंडीशन में भी, सेकेंड में 3v/4, थर्ड में 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी। सो अब ये चेक करना है ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए ये T1 फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म T1 कितना हो गया आपका, भी हो गया, लेट मानते हैं। T2 फर्स्ट सेकेंड टर्म आपका कितना हो गया, 3v/4 हो गया, और थर्ड टर्म कितना हो गया आपका 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी हो गया। अब दो डिफरेंट करते हैं, एपी में चेक करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 करते हैं तो ये होगा 3v/4 माइनस भी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3v माइनस 4v, तो माइनस v/4। ये आपका इसका T2 माइनस T1 निकला। फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर v माइनस 3v/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 v माइनस 3v/4, एलसीएम लिए 16, 9v माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12v, ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस 3v/16। देखिए ये कैंसिल नहीं होगा, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, और ये दोनों सेम नहीं हो गया। अगर 4 रहता तो 4 जा कट जाता 16, तो ये देखिए दोनों डिफरेंट आ गया ना, दोनों डिफरेंट, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। जैसे ही ये इक्वल नहीं होगा मतलब क्या है, ये AP नहीं होगा। तो ये था आपका, ये आपका सीक्वेंस लिख रहे थे, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये नॉट AP, ये AP नहीं है, ठीक है, नो ये AP नहीं है। तो ये AP समझ में आ गया, मैंने इसको समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कैसे हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ ड्रेजिंग ए वेल आफ्टर एवरी meter of the dredging when it cost of 150 for the first meter and the rise by 50 rupees for the each subsequent meter। मतलब एक अगर कोई ये कुछ भी ये पार्ट हम लेते हैं ये खुदाई के लिए, ये अगर रोड हो या कुछ भी, तो फर्स्ट 1 मीटर जो है 1 मीटर की खुदाई के लिए इसको 150 रुपीज़
कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 मीटर जो हम इसकी खुदाई करेंगे, उस मिट्टी की जो भी रोड हो या जो भी हो, मतलब इसकी खुदाई करेंगे तो इसमें कितना राइज होगा, कितना राइज होगा 50 मीटर, और उसमें देना पड़ेगा इसको। तो ये 150 और प्लस ये 50, यानी कि 200 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट मीटर अगर खुदाई होता है तो 150, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे इतना, फिर उसका भी नेक्स्ट मीटर 1 मीटर करेंगे तो इसका भी, यानी कि ये हो जाएगा 250, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर ये भी करेंगे 1 मीटर, तो ये होगा 300, ये 300, तो इस तरह का हो गया। तो इसका एपी देखते हैं, 150 हो गया, उसका 200 हो गया, उसका 250 हो गया, फिर 300 हो गया, सोन डॉट। तो ये देखते हैं ये एपी है कि नहीं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो ये होगा 50, इसमें इसके माइनस करेंगे तो फिर देखिए T3 माइनस T2 करेंगे तो भी 50, T4 माइनस T3 करेंगे तो भी 50, अर्थात ये क्या कर सकते हैं, ये एपी में, ये जो सीक्वेंस है ये आर इन एपी, ये एपी में होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। देखिए अगर हम 10,000 डिपॉजिट है तो देखिए उसका इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो फर्स्ट कितना है, 10,000 है, ठीक है। अगला जो उसको 8% उसमें ऐड करके इंटरेस्ट करके उसको देगा। तो देखिए तो ये फर्स्ट 1,000 हो गया और 1 + 8%, ठीक है। ये सेकेंड ईयर हो गया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर मिलेगा, इसको ऐड करेगा तो 1,000 हो गया, 10,000, और ये 1 + 8, ये तो फर्स्ट ईयर उसको मिला 8% का, फिर नेक्स्ट ईयर उसको मिलेगा तो फिर इतना भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सोन डॉट इसी तरह हो जाएगी, यानी कि पहले 10,000 हो गया, फिर 10,000, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 100, यानी कि 108 इतना, फिर 10,000 108 by 100, फिर 108 by 100। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो देखिए ये आपका 10,000, ये 10800, अब इसको 108 × 108 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपका ये हो गया। अब ये देखना ये एपी में है या नहीं, इस दोनों का डिफरेंट करते हैं। इस दोनों का अगर डिफरेंट कर देंगे, ये अगर T1 है, ये T2 है, ये T3, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो देखिए इतना हो गया -1 10,000, तो ये 800 होगा, ठीक। अब ये T3 माइनस T2 करेंगे तो देखिए इतना माइनस इतना आप कीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। ये 4 आपका, ये भी 4, 8 5 9 इतना हुआ। देखिए काफ़ी डिफरेंट है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा, नॉट एपी, ये एपी नहीं होगा।